नमस्कार मित्रों, जय श्री सीताराम। आप सभी को आरंभ करते हैं नवग्रह पुराण के अंतर्गत अंतिम ग्रह केतु ग्रह के जन्म की श्रृंखला का। केतु ग्रह का जन्म कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, जानेंगे इस श्रृंखला में। और इसी श्रृंखला में केतु ग्रह के जन्म का पूर्ण विवरण आप जान लेंगे। इसके बाद अदर चीज़ें जानेंगे अगली श्रृंखलाओं में। संपूर्ण यानी नवग्रहों के जन्म की श्रृंखलाएँ केतु ग्रह के जन्म से पूर्ण हो जाएंगी। तो जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ तिवारी कानपुर को सब्सक्राइब न कर रखा तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा, तभी आप पूरा वीडियो समझ पाएंगे। देखिए, नारद महर्षि आकाश मार्ग से प्रयाण करते हुए हिमालय प्रांत में भूमि पर उतरे। उनके आने की ही प्रतीक्षा कर रही भूदेवी उनके सामने आकर खड़ी हुई। माता नारद महर्षि ने आश्चर्य से पूछा, आकाश मार्ग से जाते हुए तुम्हें देखा नारद? आकाश से धरती पर उतरकर आने की प्रतीक्षा कर रही हूँ नारायण। जननी के सुख में कोई चिंता? नारद ने भूदेवी को देखते हुए पूछा। चिंता की ही बात है नारद, सभी प्राणियों के भार को सहन कर बोझ उठाने का कार्य तो मेरा ही है ना। सृष्टिकर्ता का सजन कार्य निर्विराम चल रहा है। परिणाम स्वरूप मनुष्य संतति मुझ पर असंख्य रूप से बढ़ गए हैं। मुझ में इस भार को वहन करने योग्य शक्ति नहीं रह गई नारद। तुम तुरंत जाकर उन ब्रह्मदेवों को मेरी व्यथा सुनाओ। मुझ पर से यह भार कम करने का कोई उपाय करें नारायण। वो भार बढ़ने से प्रमाद कर ही है। इस विषय में मेरे जनक और उनके जनक के बीच मैंने वार्ता होते सुनी है। अभी सीधे सत्यलोक को पहुंचूंगा, कहते हुए नारद ने आकाश की ओर प्रयाण किया। नारद ने ब्रह्मा के दर्शन किए। भूमि पर उपद्रव सीमा पार कर चुका है बताकर उसका कारण प्राणियों की संख्या भयंकर रूप से बढ़ जाना ही है कहकर सूचित किया। समस्या तो भयंकर ही है कुमार, ब्रह्मा ने विचार करते हुए कहा। कुछ काल के लिए सृष्टि कार्य को विराम दे तो? नारद ने अपना मत प्रकट किया। सरस्वती धीरे से मुस्कुराई। उसका कोई प्रयोजन नहीं है नारद। वर्तमान में रह रहे प्राणियों के कारण ही तो भूभार की समस्या बढ़ रही है। हाँ, वर्तमान में स्थित प्राणियों की संख्या न बढ़ने की ओर ध्यान देना होगा। प्रस्तुत समस्या का परिष्कार नहीं है कुमार, वर्तमान संख्या का घटना आवश्यक है। ब्रह्म ने विचार करते हुए कहा। प्राणियों की संख्या कम करने के लिए क्या करना होगा? तीव्रता से विचार करना है, करूँगा भी। ब्रह्मा ने पुनः कहा। तुम जाकर भूमाता को सांत्वना दो नारद। जैसी आज्ञा, नारद ने कहा। ब्रह्मा विचारों के समुद्र में डूब गए। काल बीत रहा है किंतु उन्हें उसका परिष्कार दृष्टिगत नहीं हुआ। इससे उनमें तीव्र आग्रह उत्पन्न हुआ। उनके उस आग्रह से उनके चारों मुखों से अग्नि की ज्वालाएं धधक उठीं। उन अग्नि ज्वालाओं के कारण प्राणियों से लेकर अन्य लोगों के अचेतन पदार्थों को भी प्रमाद उत्पन्न हुआ। सकल लोकों में सर्वनाश तांडव मचने की परिस्थिति ने जन्म लिया। ब्रह्मा अपने तीव्र विचारों में रह गए। ब्रह्मा के मुखों से निकल रही अग्नि ज्वालाओं से संभावित प्रमाद का अनुमान किया। परम शिव उनके सामने प्रत्यक्ष हुए। उनके विचारों के ध्यान को भंग किया। सृष्टिकर्ता, आप अपने विचारों का उपसंहार कर तद्वारा इस अग्नि कीलक को शांत कीजिए। आपका कर्तव्य सृष्टि है, संहार नहीं। शिव ने कहा। उस संहार कार्य के लिए किसी योग्य शक्ति का सृजन करें। भूभार को कम करने के प्रयत्न में प्राणियों की संख्या का नियंत्रण करने के लिए आपके द्वारा किए जाने वाला कार्य मात्र वही है। वैसे मैं संहारक हूँ, संहार करता हूँ, लयकारक हूँ। मेरे विधि भी मृत्यु देना नहीं है, मृत्यु प्राप्त प्राणियों को विश्रांति प्रदान करना है। परम शिव के संदेश सृष्टिकर्ता को भाए। श्री हरि का उद्देश्य भी वही है। वह केवल सृष्टिकर्ता हैं। उनका विद्युक्त
धर्म प्राणियों को उत्पन्न करना है, मृत्यु देना नहीं। विचारों को उपसंहार करने पर ब्रह्मा द्वारा एक स्त्री मूर्ति आविर्भूत हुई। उसका शरीर लाल काला पीला से मिश्रित वर्ण का है। आविर्भूत होते ही वह दक्षिण दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़ी हुई। मैं कौन हूँ? उसने ब्रह्मा को देखते हुए पूछा। तुम्हारा नाम मृत्यु है। एक महाकार्य का निर्वहन करने के लिए तुम्हें सृष्टि किया। सृष्टि के प्राणियों का संहार करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। जाओ, उस कार्य में निमग्न हो जाओ, ब्रह्मा ने कहा। ब्रह्मा के वाक्य सुनते ही मृत्यु ने हीन होकर रुदन प्रारंभ कर दिया। उसकी आंखों से आंसू टपक कर गिरने लगे। ब्रह्मा ने उन आंसुओं की बूंदों को अपनी मुट्ठी में धर लिया। मुझे क्षमा करें, बोले मुझे क्षमा करें। प्राणियों का कारण संहार कार्य अधर्म है, उस कार्य को मैं नहीं करूँगी। मैं जा रही हूँ, तपस्या कर लूँगी, कहते हुए मृत्यु निर्लक्षता से चली गई। ब्रह्मा ने परम शिव की ओर प्रश्नार्थक रूप से देखा। शिव मुस्कुराए। इसी का वात्सल्य सहज लक्षण ही है, इसलिए मृत्यु देवी ने ऐसा कहा है। कुछ समय बाद उसे मनाकर कार्योन्मुख करेंगे। ब्रह्मा के पास से चली गई मृत्यु देवी ने धेनुकाश्रम नामक प्रदेश में तपस्या प्रारंभ की। कुछ समय पश्चात ब्रह्मदेव ने उसके आश्रम में पहुंचकर उसे साक्षात्कार दिया। स्वामी, आश्चर्य से मृत्यु देवी ने कहा, तुम्हें निर्देशित कार्यक्रम को तुम स्वयं अंकित होने तक मैं तुम्हें प्रत्यक्ष होता रहूँगा। तुम्हारे आविर्भाव का मूल कारण प्राणियों के संहार का संकल्प है। उस संकल्प का कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। इस विधि को तुम्हें विदित किया गया है। इस विधि से तुम बच नहीं सकती। ब्रह्मा ने मृत्यु के विचारों में घर कर क्षण काल देखते हुए रुके। मृत्यु देवी, सावधानी से सुनो। अपने हाथों से तुम्हें प्राणियों का वध करने की आवश्यकता नहीं है। उस दिन तुमने आंसू बहाए हैं, उन असुरों को मैंने मुट्ठी में पकड़ लिया है, स्मरण है ना? एक एक असुर के बूंद एक एक रोग के रूप में रूपांतरित होकर प्राणियों को मरणावस्था में ले जाएंगे। उस कार्य को अधिवीक्षित कर क्रम में लाना ही तुम्हारी विधि है। इस आदेश को शिरोधार्य करो। तुम अपनी विधि को स्वीकारो, कर्तव्य का आचरण प्रारंभ करो। ब्रह्मा ने गंभीरता से कहा। निराकरण नहीं करने की निस्सहाय स्थिति को समझ गई मृत्यु देवी। उन विचारों के आने के दूसरे ही क्षण उसके शरीर से दीर्घ निश्वास निकला। वह निश्वास अति उष्णता लिए पताका के आकार में बाहर आया। फिर वह बालक के रूप में आविर्भूत हुआ। ब्रह्मा उस बालक को देख मुस्कुराए। अपनी दृष्टि मृत्यु की ओर कर, तुम्हारे कारण इस बालक के जन्म से के आशय से ही तुम्हें उस दिन मेरे सानिध्य जाने दिया। यह बालक तुम्हारा पुत्र है। ब्रह्मा की बात सुनकर मृत्यु ने बालक को हाथों में लेकर सीने से लगा लिया। केतु यानी पताका के आकार में जन्मने के कारण तुम्हारे कुमार का नाम केतु रखा हुआ है। बालक को पाल कर बड़ा करो, ब्रह्मा ने कहा। मृत्यु देवी ने अपना सिर नकारात्मक हिलाया। मेरी कर्तव्य कठिनाति कठिन है। पुत्र पोषण का मेरे कर्तव्य से समन्वय नहीं हो सकता, समन्वय बैठा भी नहीं सकती। बालक को आप ही स्वीकार करें। ब्रह्मा मुस्कुराकर बोले, तुम्हारी समस्या का परिष्कार है। तुम्हारा केतु राक्षस लक्षणों को लेकर जन्मा है। राक्षस संतति प्राप्त किए हुए कश्यप प्रजापति इस बालक को पालने के लिए उचित व्यक्ति है। कश्यप तुम्हारे पुत्र को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर पोषण करेंगे। केतु को कश्यप तक पहुँचाने की सोचो। धन्योस्मि, केतु को चूमते हुए कहा। कश्यप पत्नी धनु देवी ने आतुरित हो आश्रम में प्रवेश किया। उसके हाथों में एक नन्हा शिशु है। स्वामी स्वामी कहते हुए उसने अपने पति को बुलाया। क्या है धनु? कहते आए कश्यप। देख रहे हैं बालक, आश्रम के पिछवाड़े उद्यान में कांटों की डालियों की छाया में आराम से खेलता हुआ कितना परवश हो रहा है। पता नहीं किसका बालक है। कश्यप ने बालक को देखते हुए कहा, मुझे मिला है, इसलिए मेरा बच्चा है। देखिए, इसका मुख, इसकी आंखें सभी मेरे पुत्र की तरह ही हैं।
मेरी ही पुत्र है, मेरा ही पुत्र है, मैं यही से पालूंगी। ठीक है, कौन मना करता है, सब दैवेक्षा है ना। कश्यप ने मुस्कुरा कर कहा। बालक का नाम धनदेवी ने आवेश में पूछा। कोई अच्छा नाम रख दीजिए। क्या नाम रखूं बताओ, कश्यप ने सोचते हुए धनु से पूछा। केतु। नाम सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव ने पहले ही रख दिया है, अंदर प्रवेश करते हुए नारद ने कहा। नारद मुनींद्र। कश्यप को अचानक नारद का नाम आश्चर्य लगा। नारायण, इस विषय की जानकारी पहुँचाने ही आया हूँ, बालक का नामकरण करके। आप तक इस बालक को पहुँचाने की व्यवस्था हमारे जनक ने की है। अपने पुत्र के रूप में इसे स्वीकार करें, पोषण कर प्रायोजक बनाएं, तो यह बात है महाभाग्य। कश्यप ने हाथ जोड़े। इसलिए संभवतः इसे देखते हुए मुझे अपने पुत्र सा लगा। स्तन्य बहा, कहते हुए अंदर प्रवेश करते हुए धनदेवी ने उत्साहित होकर कहा। दिन तो काल को खंडित करते हुए अपना गणन कार्य करता जा रहा है। धनदेवी द्वारा पोषित पुत्र केतु सिंह का पुत्र राहु एक दूसरे के बिना अब रह नहीं सकने जैसी स्थिति तक पहुंच गए। राहु केतु का साहचर्य भूमि पर रेंगने की अवस्था से ही आरंभ हुआ। दोनों एक साथ रेंगना, एक साथ एक दूसरे के हाथ पकड़कर खड़ा होना, एक साथ दूध पीने से लेकर भोजन भी साथ ही साथ करते हुए बड़े होने लगे। कश्यप महर्षि ने राहु केतु का विद्याभ्यास आरंभ किया। विद्यार्जन ने भी वही होता आया, एक को बताने से दूसरा भी सीखता था। उनके प्रतिज्ञा धनदेवी को संदेह में डालती रहीं। एक दिन पति से बोली कि स्वामी, गर्भ से जन्मे जैसे केतु को अपना दूध पिलाकर पाला है ना, बालक मेरे पुत्रों के साथ न रहकर क्यों उस सिंहिका के पुत्र से ही अधिक घुल मिल गया है। उसके छोटे से मन में क्या है किसे पता। केतु ही नहीं, राहु को देखो, वह भी केतु की छाया बना रहता है। उन दोनों के बीच हमारी समझ से परे कोई अज्ञात संबंध होगा, कश्यप ने कहा। धनुदेवी ने विचारों में अपना सर झुका लिया। राहु केतु दोनों के अन्योन्य भाव से पलने व बड़े होने का ब्रह्मदेव का ही संकल्प हो सकता है। जाने कितने मानस पुत्र उनकी संततियों के रहते, इस कश्यप को ही यह अवसर क्यों मिला। केतु का हमारे पोषण में पलने का लक्ष्य से अधिक राहु से मिलजुल कर समय के पालने का संकल्प ही उसका कारण हो सकता है धनु, कश्यप महर्षि ने विश्लेषण करते हुए कहा। चाहे जो भी हो, यह सब मेरा सौभाग्य है, धनदेवी ने सगर्व कहा। राहु केतु युवा हुए। राहु ने सिंहदेवी नामक स्त्री को, केतु ने चित्रलेखा नामक स्त्री को अपनी पत्नियों के रूप में स्वीकार किया। कालक्रम में सिंहदेवी राहु दंपति को मेघास नामक पुत्र ने जन्म लिया। राहु केतु के सहोदरानुबंध उनके साथ ही वृद्धि करते विकसित होते रहे। समन्वित व्यवहार से निर्विकल्पानंद ने नवग्रह जन्म वृत्तांत का कथन समाप्त कर शिष्यों से कहा कि अब तक हमने नवग्रह के जन्म के विषय में नित्य व्यवहार में जातक गणना में आने वाले सूर्य चंद्र कुछ यानी कि मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु केतु नामों को क्रम से न करके जन्म क्रम से श्रवण किया है। नवग्रहों के आविर्भावों की तरह ही उनके इतिहास यानी उनके चरित्र में भी आसक्ति पैदा करने वाली अनेकों अद्भुत संघटनाएं हैं। उन संघटनाओं के समाहार में उन ग्रह देवताओं के चरित्र को सूर्य से लेकर केतु तक हम स्मरण कर सरस क्रम में श्रवण करें। सबसे पहले सूर्य ग्रह के चरित्र को जानने के पूर्व शिवानंद, सूर्य के माता पिता कौन थे स्मरण कर लें। स्मरण है ना। मुस्कुराते हुए निर्विकल्पानंद ने कहा, आदित्य कश्यप गुरुजी। शिवानंद ने समाधान दिया, चिदानंद तुम बताओ सूर्य पत्नी कौन है। निर्विकल्पानंद ने कहा, विश्वकर्मा पुत्री संज्ञा गुरुजी। चिदानंद ने कहा, संज्ञा ने अपनी छाया को छाया नाम देकर उसे अपने स्थान पर सूर्य की पत्नी की तरह नियमित किया था। ठीक है। निर्विकल्पानंद मुस्कुराकर, अब बताओ कि संज्ञा की संतानें कौन है और छाया की संतानें कौन है। इसे शिवानंद और विमलानंद बताएंगे। वैवस्वत, यम और यमी संज्ञा की संतानें हैं गुरुजी।
शिवानंद ने स्मरण करते हुए कहा, छाया की संतति यानी संतानें शनैश्चर सावणी तप्ती। विमलानंद ने बताया, तुमने स्मरण रखा है, इससे हमें संतोष हुआ। निरुकल्पानंद ने कहा, संज्ञा और छाया को जन्मी सूर्य की 6 संतानों छाया के पालन पोषण में बड़ी हो रही हैं। संज्ञा की संतानों के प्रति छाया का प्रेम कम होता जा रहा है। इस क्रम में अब सुने एक दिन क्या हुआ था। तो नवग्रह प्रणाम के केतु जन्म की श्रृंखला समाप्त हुई, यानी कि संपूर्ण नवग्रहों के जन्म की श्रृंखलाएँ समाप्त हो चुकी हैं। सूर्य से लेकर केतु ग्रह जन्म तक की श्रृंखला संपूर्ण हुई। अब मिलेंगे अगले चरित्र को लेकर, यानी सूर्य ग्रह की जीवन की गाथा के बारे में अगली श्रृंखला में जानेंगे। अभी तक के लिए जिन्होंने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं, और जिन्होंने अपना सपोर्ट दिया, प्यार बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय श्री सीताराम। कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएं कि आप सभी को सबसे अच्छी श्रृंखला कौन सी लगी।